Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is मोहम्मद तारिक शाही. सेकेंड ईयर क्लास की मैथ हमारी जारी है. चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. पहली दो एक्सरसाइजेस प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने देखा कि फंक्शन होता क्या है, उसकी डोमेन और रेंज और उसकी डिफरेंट टाइप्स था, कैसे हम फाइंड करते हैं, इवन ऑड फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये बातें हमने स्टूडेंट्स डिस्कस की. आज हम देखते हैं 1.3 एक्सरसाइज में आप लोग के पास है कि फंक्शंस की लिमिट्स क्या होती हैं. फंक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फंक्शंस की लिमिट्स क्या होती हैं ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास. जो हमारे पास कोई भी फंक्शन है, जब हम उसकी लिमिट लेते हैं, सपोज कर रहा हूँ कि एक फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, हम उसकी लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेस टू c. ज़रा इस टर्म को देख लें स्टूडेंट्स, इसको हम पढ़ेंगे x अप्रोचेस टू c, या फिर हम कह सकते हैं x, मैं लिख देता हूं जरा, x अप्रोचेस टू c. c कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, अप्रोचेस टू c. या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं x टेंड्स टू c. ये दोनों तरह से इसको रीड आउट किया जा सकता है. हम क्या पढ़ेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c. किसकी लिमिट्स ले रहे हैं हम? फंक्शन f ऑफ x की हम लिमिट ले रहे हैं. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है. बहुत सिंपल सी बात है. मैं इस एक पार्ट को ही स्टूडेंट्स चेक कर देता हूं और ज़रा बता भी देता हूं कि ये हम इसकी लिमिट्स क्यों इस तरह से ले रहे हैं. हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, x अप्रोच कर रहा है इस पार्ट में आप लोग के पास 3 के. सिंपल सी बात है, हमने रिप्लेस कर देना है जैसे हम फंक्शन के अंदर वैल्यू को रिप्लेस करते थे. यहां पर भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल को x3 को अप्रोच कर रहा है तो रिप्लेस कर देंगे x की जगह 3 प्लस हमारे पास 4. देन ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इस फंक्शन की लिमिट आ गया जो कि क्या है, 10 है, व्हेन x अप्रोच करता है 3 को. अब मैं एक बात क्लियर करके फिर आगे चलता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ ही चलता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जस्ट आप लोग ने यही काम करना है. वो बात ये है, अगर हम वैल्यू x को रिप्लेस कर रहे हैं 3 के साथ जो अप्रोच कर रहा है, यही काम तो हम फंक्शन के अंदर भी कर रहे थे. कैसे कर रहे थे, सपोज यही हमारे पास फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस 3, हम रिप्लेस कर रहे थे x को 3 के साथ, तो रिजल्ट तो वही आ रहा था ना हमारे पास, 6 प्लस 4 या 3 जो भी है, 6 प्लस 3 हम कह लेते हैं, चले 9. तो इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ, फर्क बहुत सिंपल सा है. अगर हम इस तरह से डायरेक्ट फंक्शन के अंदर 3 पुट करते हैं तो ये फंक्शनल वैल्यू होती है और एग्जैक्ट वैल्यू होती है. यहां पर जरा बात को समझें. बात क्या है, काम हमने बेशक वही किया है, लेकिन ये कह रहा है कि x अप्रोच कर रहा है 3 को. एग्जैक्ट x नहीं है, 3 नहीं है एग्जैक्ट. कैसी 3 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये 2.9999 भी हो सकता है, या फिर हमारे पास 3.00001 भी हो सकता है. 3 के क्लोज 3 है लेकिन एग्जैक्ट 3 नहीं है हमारे पास. तो इसलिए हमारे पास होता क्या है स्टूडेंट्स, जो फंक्शनल वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट नहीं होता. ये 9.999 हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. इसलिए हम क्या काम करते हैं, ये लिमिट्स इस तरह से पुट करते हैं. लिमिट्स का जो रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेट होता है. फंक्शनल, जो फंक्शन के अंदर अगर हम जो डायरेक्ट पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 या 4 जो भी पुट करते हैं वो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर होता है. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट्स इसके जो भी 4 पार्ट्स हैं, आप लोगों ने सिंपली यही काम करना है, वेरिएबल को जिस लिमिट को वो अप्रोच कर रहा है उसके साथ रिप्लेस कर देना है, और कोई इसका पार्ट ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है. मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं. जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसका भी पहले हम फर्स्ट पार्ट चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू -1. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x³ -x डिवाइडेड बाई x प्लस 1. अब इस बात को जरा गौर से देख लें, इसी पार्ट को देख लें कि अब अगर लिमिट अप्रोच कर रही है, x अप्रोच कर रहा है -1 को, मैं क्या करता हूं, अगर x को डायरेक्ट जैसे पहले पार्ट में किया है, x की जगह -1 लिख देता हूं, तो हमारे पास कोई इस तरह की फॉर्म समथिंग ओवर 0 या 0 ओवर 0 की फॉर्म बन रही है, जिसको हम क्या कहते हैं कि अनडिफाइंड है. तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
अनडिफाइंड की कंडीशन बढ़ रही है अगर मैं x की जगह -1 पुट कर दूं। स्टूडेंट्स, हम जब भी लिमिट के क्वेश्चन सिंपलीफाई कर रहे होंगे, हल कर रहे होंगे, हमारा जो मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि हमने बट्टे के नीचे या ऐसे समझ लें जो हमारे पास अनडिफाइंड की फॉर्म है उससे हमने बचना है हर सूरत। अगर इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें अलजेब्रिक टेक्निक्स, अलजेब्रिक फार्मूलाज, एलसीएम वगैरह कुछ भी करना पड़ सकता है, हमने करना है। अगर उन टेक्निक्स के बाद भी ये अनडिफाइंड फॉर्म आती है तो फिर तो लिखा जा सकता है, अदरवाइज हमने डायरेक्ट अनडिफाइंड की फॉर्म इस तरह से वैल्यूज पुट करके नहीं करनी। फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो गिवन हमारे पास फंक्शन है या क्वेश्चन है उसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, यहां से देख लें x कॉमन है, हमारे पास x² -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x+1। तो क्या बचेगा जी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x इसको हम फार्मूले से x+1 एंड x-1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई हमारे पास x+1। x+1 से x+1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x-1। तो अब जो जीरो वाली या अनडिफाइंड वाली फॉर्म बन रही थी हमने उसको खत्म कर दिया है। अब रिप्लेस ही कर दें वेरिएबल को, x को -1 के साथ, -1 एंड -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 इंटू -2 इज इक्वल टू +2। ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू आई है, इस क्वेश्चन का आंसर आया, इस फंक्शन का आंसर आया। अब एक बात और साथ ही मैं चलें इसको ऐड कर दूं, यही काम हम फंक्शन के अंदर क्यों नहीं कर सकते थे। ये बात भी तो है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट पुट कर रहे हैं, अगर यही हमारे पास फंक्शन होता, f(x) लिखा होता, लिमिट कुछ भी ना होती, हमारे पास फंक्शन ही है, क्या है, ये काम हम क्यों नहीं कर सकते थे। बहुत सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट्स, हम ऐसा अगर कर देते, x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, -1 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन ये काम जब हम इधर करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बनती, क्योंकि अगर हम -1 को तो अप्रोच कर रहे हैं, वो हमारे पास -0.999 समथिंग होगा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास हम कह सकते हैं कि -1 को अप्रोच कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, -1.0001, इस तरह की कोई हमारे पास वैल्यू हो सकती है, जो अप्रोक्सीमेट हमारे पास वैल्यू बनेगी, वो क्या हो सकता है, 0.999 प्लस। अब ये तो कैंसल आउट होके 1 बनते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, लेकिन अगर ऐसी फॉर्म आ जाता है 0/0, ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इसलिए फंक्शन की हम डोमेन जो है वो चेक करते होते हैं ताकि अनडिफाइंड ना हो। तो अगर लिमिट का क्वेश्चन होगा तो हम उसको पहले सिंप्लीफाई करके फिर हम उसकी लिमिट जो है वो पुट कर सकते हैं। ये था हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इसी तरह से बाकी पार्ट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, इस तरह के फार्मूलाज या कोई भी अलजेब्रिक टेक्निक्स यूज करके, जिससे हम क्या करें, अनडिफाइंड फॉर्म से बच जाएं, तो फिर ये काम किया जा सकता है। मैं जरा नेक्स्ट इसी का एक आध और पार्ट चेक करा दूं आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाला पार्ट है, मैं अगर देख लूँ इसको, फोर्थ पार्ट को जरा चेक कर लें। क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू दे रहा है जी 1 है एग्जैक्ट, x³ माइनस है हमारे पास 3x² प्लस x, 3x ही है प्लस 3x मैं लिख देता हूं, एंड -1 ओवर x³ माइनस हमारे पास x है। तो ये हमारे पास देख लें, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं, x को 1 से रिप्लेस कर दूं तो 0 की फॉर्म बन रही है, अनडिफाइंड की फॉर्म बनेगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास x³, इस -1 को अगर मैं पहले लिख दूं, ऐसे लिखा जा सकता है। इन दो टर्म्स में से मैं क्या करता हूं, -3x कॉमन ले लेते हैं। -3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x बचेगा, प्लस है तो -1 डिवाइडेड बाई हमारे पास यहां से भी x कॉमन लिया जा सकता है, x² -1 हो जाएगा। देन लिमिट x अप्रोचेस टू 1, क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड कर दें, क्या बनेगा हमारे पास, x -1 x² प्लस x होता है +1, ये एज इट इज -3x इंटू x -1 हो जाएगा। ये मैंने यहां तक ये क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड किया, डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास, x इंटू x +1 एंड x -1। मजीद स्टेप्स देख लें, x -1 एंड x -1 कॉमन लिया जा सकता है,
लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3x बच जाएगा। डिवाइडेड बाई देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से ये एक्स माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा। अब बाकी मैं अगर इधर ही लिमिट पुट कर दूं क्या होगा हमारे पास जी, लिमिट x एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर देता हूं, x अप्रोचेस टू 1 क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर, इन दो को सिंप्लीफाई कर दें माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। लिमिट पुट कर दें, रिजल्ट क्या बन रहा है हमारे पास देखें, x की जगह 1 पुट करें 1 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास 1 इंटू 1 प्लस 1। तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो रहा है जी, ये पूरे का आंसर देखें तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 समथिंग डिवाइडेड बाई हमारे पास जो भी बनता है ये फॉर्म बन सकती है, इसको हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारा इसका आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। अब बाकी पार्ट्स आप लोग सिमिलरली चेक कर सकते हैं, इस तरह की कैलकुलेशंस अनडिफाइंड फॉर्म से बचते हुए सिंप्लीफाई करने के बाद एंड में वैल्यूज पुट की जा सकती है, लिमिट्स पुट की जा सकती हैं। मैं ज़रा नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसको ज़रा देख लें। और सेम इस पार्ट, ये जो पार्ट है इस तरह की एग्जांपल भी है आप लोग के पास, एग्जाम में आ चुकी है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देख लें ज़रा। वो पार्ट है हमारे पास 7 पार्ट को देखें। 7 पार्ट है हमारे पास, और से देख लीजिएगा ज़रा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 देन x प्लस h स्क्वेयर रूट माइनस है हमारे पास x स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, डिवाइडेड बाई हमारे पास h है। अब देख लें अगर मैं 0 पुट कर दूं, h की जगह पर रिप्लेस कर दूं, अनडिफाइंड फॉर्म है, तो हम एक काम कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस h माइनस x स्क्वेयर रूट, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं हम x प्लस h माइनस है, सिंबल चेंज कर लें, प्लस x स्क्वेयर रूट से लिख भी दें, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा h इंटू एक्स प्लस h स्क्वेयर रूट प्लस x स्क्वेयर रूट हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a माइनस बी एंड a प्लस बी फार्मूला बनेगा अलजेब्रिक, a स्क्वेयर माइनस हमारे पास क्या आएगा b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास h एज इट इज हो जाएगा x प्लस h प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वेयर रूट। इसको देख लें, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। जरा देखें मजीद, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो क्या बन रहा है जरा देख लें, x प्लस h बनेगा माइनस x डिवाइडेड बाई h इंटू एक्स प्लस h स्क्वेयर रूट प्लस x स्क्वेयर रूट हो जाएगा। ये इससे कैंसल आउट हो रहा है। तो मजीद देख लें अब क्या बच जाएगा हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 देन क्या बनेगा, h ओवर h ही आएगा x प्लस h स्क्वेयर रूट प्लस x स्क्वेयर रूट, तो ये क्या बनेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट इजीली पुट की जा सकती है, ये 1 ओवर मैं इधर ही पुट कर दूं, अगर 1 ओवर x की जगह पर अब हमारे पास क्या आएगा, h की जगह पर सॉरी x एज इट इज, h को रिप्लेस करेंगे 0 देन प्लस यहां से भी हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वेयर रूट, तो x स्क्वेयर रूट एंड x स्क्वेयर रूट ऐड कर दें तो 1 ओवर 2 x स्क्वेयर रूट, ये हमारा इसके पास रिजल्ट है इस पार्ट का। और सेम इस तरह की एग्जांपल भी आप लोग की इसी चैप्टर में एक्सरसाइज से पहले मौजूद है, उसको इस तरह से आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट मैं चेक करा देता हूं। लास्ट पार्ट को जरा देखेंगे आप लोग गौर से, ये दोनों पार्ट्स और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको देख सकते हैं। जरा लास्ट पार्ट देख लें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है। लास्ट है हमारे पास, हमने एवेल्युएट करना है, लिमिट फाइंड करनी है किसकी, पार्ट नंबर है आप लोग के पास 9 आई थिंक। किसकी लिमिट हमने करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m। हमने देखे यहां पर अगर मैं लिमिट डायरेक्ट पुट कर दूं, अनडिफाइंड फॉर्म ही आ रही है, तो इससे बचने के लिए हम क्या काम करते हैं, काम करते हैं, देखें लेट कर लेते हैं
कि जो हमारे पास x है हम उसके लिए कोई एक और वेरिएबल x इज इक्वल टू a प्लस एच के लेट कर लेते हैं। अब जब हमने वेरिएबल को लेट किया, कोई और नया वेरिएबल ले आ रहे हैं h, तो अब लिमिट भी इसी की ही पुट होनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट्स को भी रिप्लेस कर देते हैं। एज x अप्रोचेस टू a मीन्स हम x की जगह पर a लिखेंगे, देन ये क्या होगा, अप्रोच करेगा a प्लस h को। तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ a यहाँ पर लिख दें तो h अप्रोच कर जाएगा किसको, 0 को, बिकॉज ये प्लस a है इस साइड भी लें, माइनस से हो जाएगा। x अगर a को हमारे पास अप्रोच कर रहा है स्टूडेंट्स, तो फिर h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अब नेक्स्ट देख लें, मैं अब सारी रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। लिमिट अब होगा h अप्रोचेस टू 0, x नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिखेंगे, a प्लस h, इसकी पावर हमारे पास n माइनस a रेज टू पावर n। सिमिलरली डिवाइडेड बाई x नहीं लिखते, उसकी जगह a प्लस h, उसकी पावर m माइनस a रेज टू पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इस बात को जरा देख लें स्टूडेंट्स गौर से। हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन से इस पार्ट को एक्सपैंड करते हैं, लिमिट एज इट इज हमारे पास हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब बाइनोमियल एक्सपैंड करें, क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म की मैक्सिमम पावर a रेज टू पावर n प्लस हमारे पास क्या आएगा, पावर हमारे पास पहले आ जाएगी, मैं इसको जरा रेज कर दूं, पावर पहले आएगी, क्या आ रही है पावर हमारे पास n, a रेज टू पावर हमारे पास क्या आएगा जी, n माइनस 1 हो जाएगा, a रेज टू पावर n माइनस 1 एंड सेकेंड टर्म h हो जाएगा, h का स्क्वायर नहीं सॉरी h हो जाएगा। अगले स्टेप में देखें जरा क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, बल्कि इसकी पावर को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, n a रेज टू पावर n माइनस 1 हम लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा n इंटू n माइनस 1, देन a रेज टू पावर होगा हमारे पास n माइनस 2 एंड h स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होता है 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये इस तरह से जाएगा। अगर इसको मैं बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दूं तो ये लास्ट टर्म हमारे पास क्या होती है वो भी मैं लिख देता हूं, प्लस h रेज टू पावर n हो जाएगी। और ये जो हमारे पास टर्म है माइनस एंड में बची हुई है, इसको मैं लिख देता हूं। बाइनोमियल यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हो गया है और ये टर्म जो है वो हमारी एज इट इज लास्ट वाली है। सिमिलरली यही काम मैं जरा इधर भी कर दूं, क्या बनेगा हमारे पास a रेज टू पावर अब m हो जाएगा, प्लस m पहले आ जाएगा a रेज टू पावर m माइनस 1 एंड h सिमिलरली प्लस रिप्लेस हो रहा है स्टूडेंट्स, वही फार्मूला ही है बाइनोमियल वाला। तो m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, अब क्या होगा a रेज टू पावर m माइनस 2 h का स्क्वायर एज इट इज प्लस सो ऑन प्लस h रेज टू पावर m माइनस a रेज टू पावर m, ये लास्ट टर्म ये वाली जो यहां पर बची है मैंने लिख दिया। एक काम हो सकता है आप लोग के सामने है, क्या है, ये और ये हमारे पास कैंसल आउट, सेम इसी तरह से हमारे पास ये टर्म और ये टर्म भी कैंसल आउट हो जाएगी। जरा अगर गौर से देख लें हमारे पास क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h इन सब में से बाकी जो टर्म्स बची हैं कॉमन आ जाएगा, h कॉमन ले लें, क्या बचेगा हमारे पास n a रेज टू पावर n माइनस 1, h कॉमन हो गया, प्लस ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 1, एक h कॉमन ले लिया था, एक बच जाएगा, प्लस सो ऑन, ये अब क्या हो जाएगा, एक h चूंकि कॉमन ले लिया है तो ये n माइनस 1 बच जाएगा और सब में से क्या किया, h कॉमन ले लिया। सेम यही काम हम इधर भी कर लेते हैं, यहां से भी अगर मैं h कॉमन ले लूं क्या बचेगा, h कॉमन है तो क्या बचेगा m a रेज टू पावर m माइनस 1 प्लस हमारे पास ये क्या हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है हमारे पास, जरा देखें, m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a रेज टू पावर m माइनस 2 और एक h कॉमन बाकी हमारे पास एक बच जाएगा, प्लस सो ऑन हमारे पास क्या हो जाएगा h m रेज टू पावर m माइनस 1 और सब में से क्या कॉमन लिया हुआ h, h से h देखें कैंसिल हो जाएगा। अब मैं जरा ये ऊपर वाली टर्म्स यहां से रेज कर देता हूं, तो देखिए क्या बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें जो भी बचा हुआ जरा गौर से देख लें, उसके अंदर मैं लिमिट्स पुट कर देता हूं, क्या बनेगा n a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस जब लिमिट पुट करूंगा h तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, सिमिलरली आगे भी एंड तक इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये हमारे पास क्या है जी m a रेज टू पावर m माइनस 1 प्लस हमारे पास आप लोग के सामने आगे जो भी टर्म आएगी सब में चूंकि h की पावर इंक्रीज हो रही थी तो यहां भी h है, आगे h स्क्वायर, इसी तरह से h क्यूब आएगा
तो वो सारी टर्म्स को यहाँ से भी क्या कर देगा, हमारे पास 0 कर देगा। तो इसका देख लें रिजल्ट क्या आ जाएगा, n a रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास m a रेज टू पावर m माइनस 1। मजीद इसके अगर कुछ स्टेप सिंप्लीफाई कर लें, देख सकते हैं आप लोग क्या बनेगा। सेम हमारे पास बेस है n a रेज टू पावर m, a को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, n माइनस 1 प्लस है तो ऊपर माइनस, ये माइनस है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 1। अब ये प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, n ओवर m a रेज टू पावर n माइनस m। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। और लास्ट पार्ट था, दोनों पार्ट लास्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 के, और आज का हमारा ये लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 का यहाँ तक ही कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन के साथ, अगली वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।